खुशामदीद। आज की इस तशरीह में हम सूरत मरियम के इंतहाई गहरे और सच कहूं तो बहुत ही खूबसूरत और शायराना मतन का जायजा लेने वाले हैं। हम सीधा उन बयानियों और दलाइल की गहराई में उतरेंगे जो इस सूरत का हिस्सा हैं। ये कोई आम सा मुताला नहीं है, बल्कि हम हकायक को इस तरह जोड़ेंगे कि ये पेचीदा मौज़ूआत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के सीधा इस मतन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारे लिए क्या है। इस तशरीह को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, ज़िक्रिया और याहिया का वाक़या। दूसरा, मरियम और ईसा का मौजज़ा। फिर तीसरा हिस्सा, इब्राहीम और अंबिया की दावत। चौथा, आने वाली नस्लें और आखिरत। और आखिर में 5वां हिस्सा, खालिक की वहदानियत। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ज़करिया और यहया का वाक़या। ये बयानिया शुरू ही एक इंतहाई ज़ाती और खलवत के लम्हे से होता है। ज़रा तसव्वुर करें, उम्र के उस हिस्से में जहां हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं और बीवी भी बांझ हैं, यानी तबी और जिस्मानी तौर पर सब कुछ नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ज़कारिया पोशीदा तौर पर अपने रब को पुकारते हैं। ये चीज़ वाकई हैरानकुन है कि ज़ाहिरी असबाब ख़त्म होने के बावजूद उनका इलाही वक्त पर कैसा गैर मुतज़लज़िल भरोसा है। ये बेवक्त अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ भी है और कमाल दर्जे की उम्मीद भी। और फिर इस खालिस दुआ का जवाब कैसा मिलता है? यहिया की मोजिज़ाती पैदाइश की सूरत में। मतन के मुताबिक उन्हें बचपन ही में हिकमत अता कर दी गई थी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि शफ़क़त, पाकीज़गी, गहरा तक़वा और वालिदैन की बेपनाह फरमाबरदारी जैसी खूबसूरत सिफ़ात उनकी शख्सियत का हिस्सा थीं। बयानिया ख़ास तौर पर यह वाज़े करता है कि वो कोई जाबिर या नाफरमान इंसान नहीं थे। दरअसल ये सिफ़ात एक नर्म मिजाज और नेक इंसान का ऐसा मिसाली नमूना पेश करती हैं जिसे हम एक बेहतरीन इंसान की अलामत कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मरियम और ईसा का मौजज़ा। यहाँ से बयानिया मरियम के सफ़र की तरफ मुड़ता है और ये मराहिल बिल्कुल एक मैसूरकुन कहानी की तरह सामने आते हैं। पहले पहल वो अपने ख़ानदान से अलग होकर मुकम्मल तन्हाई इख्तियार करती हैं। फिर इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ते की आमद होती है जो एक पाकीज़ा बच्चे की बशारत देता है। और फिर वो सख्त तरीन मरहला आता है जब विलादत की शदीद तकलीफ़ उन्हें एक सूखे खजूर के दरख्त के पास ले जाती है। लेकिन गौर करें, फ़ौरन ही ताज़ा खजूरों और पानी के चश्मे का इलाही इंतज़ाम हो जाता है। ये तसलसल बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे शिद्दत तन्हाई और खौफ के लम्हात को इलाही मदद और रिस्क में बदल दिया जाता है। इस मुकाम पर मतन एक ऐसा जुमला पेश करता है जो सीधा दिल पर लगता है। काश मैं उससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो गई होती। ये कोई आम अल्फाज नहीं है। ज़रा सोचें, उस बेपनाह इंसानी बोझ और उस खौफनाक माशरती दबाव के बारे में जिसका वो इस वक्त सामना कर रही थी। ये इक़्तिबास उस सच्चे जज्बे और अज़ियत को ज़ाहिर करता है कि जब एक इंसान माशरती खौफ और तन्हाई में घिरा हो तो उस पर क्या गुजरती है। और माशरे का दबाव कैसा था? यहाँ मतन एक ज़बरदस्त तकाबुल पेश करता है। एक तरफ माशरे का वो सख्त और चुभता हुआ ताना है जहाँ उनके ख़ानदान की नेकी का हवाला देकर कहा जा रहा है कि तुम्हारे वालिदैन तो ऐसे नहीं थे, और दूसरी तरफ इस पूरे तनाज़े का एक हैरानकुन और मौजज़ाती दिफा होता है। नौमौलूद ईसा अपने झूले से बोल पड़ते हैं। वो अपनी वालदा को बेगुनाह साबित करते हैं और ख़ुद को खुदा का बंदा और नबी करार देते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जो पूरी सूरत हाल को यकसर बदल देता है। यहाँ इस नुक्ते पर रुककर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतन ईसा की शनाख्त को किस तरह वाज़े कर रहा है। वो खुदा के बंदे हैं जिन्हें किताब अता की गई और नबी बनाया गया, और फिर तख्लीक का वो शानदार उसूल बयान किया गया है कि जब खुदा किसी काम का फ़ैसला करता है तो तख्लीक इतनी ही आसान होती है जितना कि सिर्फ एक लफ्ज़ हो जा कहना और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। सब कुछ उसी एक हुक्म के ताबे है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इब्राहीम और अंबिया की दावत। अब बयानिया एक इनफरादी मौजज़े से निकलकर अकायद की इस कशमकश की तरफ जाता है जिसका सामना इब्राहीम को था। उनकी ये दलील देखें, ऐ मेरे बाप, आप क्यों उसकी इबादत करते हैं जो ना सुनता है, ना देखता है और ना आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? ये सवाल दिखाता है कि वो अपने वालिद के लिए कितने शफीक थे, लेकिन साथ ही उनकी दलील कितनी मंतिकी और ठोस थी। वो दरअसल अंधी तकलीद और उन रिवायतों पर सवाल उठा रहे थे जिनमें कोई अकल या शऊर नहीं था। लेकिन इस प्यार भरी दलील का जवाब क्या मिला? एक बहुत ही सख्त और हैरानकुन तज़ाद। सच्चाई की तरफ इस नर्म और अक्ली दावत के जवाब में उनके वालिद उन्हें मुस्तरद करते हैं और सीधा संसार करने की धमकी दे डालते हैं। ये मंजर बहुत वाज़े तौर पर बताता है कि सच्चाई और मुख्तलिफ अकायद को कबूल करना तारीख़ी तौर पर कितना मुश्किल रहा है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब बात ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ जा रही हो। इसके बाद जो नाम हम देखते हैं वो महज कुछ अफराद का जिक्र नहीं है, बल्कि ये सच्चाई के एक मजबूत और मुत्तहिद तसलसल की निशानदही करते हैं।
زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ سے لے کر ابراہیم، موسیٰ جنہیں کوہ طور سے سرگوشی کے لیے قریب کیا گیا، اسماعیل جنہوں نے اپنی قوم کو نماز کا حکم دیا، اور ادریس تک، یہ بیانیہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہدایت اور سچائی کا یہ خاص راستہ کس طرح ایک کے بعد ایک نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، آنے والی نسلیں اور آخرت۔ اس شاندار ورثے کو بیان کرنے کے بعد متن اچانک ایک چشمکشا تقابل کی طرف مڑتا ہے۔ ایک طرف ان نیک لوگوں کا ذکر ہے جو الہی آیات سنے جانے پر اس قدر روحانی بیداری محسوس کرتے تھے کہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، اور دوسری طرف ان کے وہ جانشین ہیں جنہوں نے اس وراثت کو مکمل طور پر گما دیا۔ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور یوں تباہی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ فرق دراصل ہمیں دکھاتا ہے کہ جب معاشرے اپنی روحانی بنیادوں کو کھو دیتے ہیں تو ان کا زوال کیسا ہوتا ہے۔ تاہم خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات کا ذکر ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، یہ صرف کوئی عام باغات نہیں ہے، یہ غیب کا ایک سچا وعدہ ہے، ایک ایسا مقام جہاں مکمل امن ہے، جہاں کوئی لغو یا فضول بات نہیں ہوگی، اور جہاں الہی رزق کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ محض ایک جگہ نہیں بلکہ مکمل اور حتمی سلامتی کی ایک کیفیت ہے۔ اب جیسے جیسے ہم اس تشریح کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، بیانیہ اس وقت کی سب سے بڑی اور سنگین ترین مذہبی بحث کو چھیڑتا ہے، یہ سوال کہ متن رحمان کی طرف بیٹا منسوب کرنے کے دعوے کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب اس قدر ڈراماٹی اور طاقتور ہے کہ وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اور یہی ہمارا پانچواں اور آخری حصہ ہے، خالق کی وحدانیت اور وحی کی عظمت۔ اس دعوے کے جواب میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کائنات کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ متن کے مطابق خدا کے لیے اولاد کا دعویٰ اس قدر بنیادی طور پر غلط اور سنگین ہے کہ پوری کائنات اس کے بوجھ سے لرز اٹھتی ہے۔ ذرا ان الفاظ کی شدت پر غور کریں۔ آسمان پھٹ پڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین شک ہو جاتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ یہ کائنات کا اپنے خالق کی عظمت کے دفاع میں ایک انتہائی شدید اور ڈرامائی رد عمل ہے۔ اور ان تمام دلائل، واقعات اور بیانیوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بالکل واضح اور غیر مبہم حقیقت، خالق کی مطلق وحدانیت۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ صرف اور صرف ایک بندے اور غلام کی حیثیت سے ہی حاضر ہونے والا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی حاکم ہے اور اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں۔ ان تمام گہری باتوں کے بعد یہ صورت ایک نہایت ہی فکر انگیز سوال پر ختم ہوتی ہے جو ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ کیا کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس ہوتی ہے یا ان کی کوئی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ یہ سوال واقعی انسان کو الہی حقیقت کی لامحدود وسعت اور ہمارے اپنے غرور کی بے ثباتی پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تاریخ کی ان گنت نسلیں مٹ گئیں اور آج ان کی ایک سرگوشی تک باقی نہیں۔ یقیناً حقائق کے اس سفر نے ہمارے لیے علم اور سوچ کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں۔ اس تشریح میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔